नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें हम 7 चैप्टर पहले कर चुके हैं और आज हमारा 8 चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्लास 6 के लिए है और जिसको हिंदी में अनुपात तथा समानुपात कहते हैं। तो जानते हैं इसके बेसिक के बारे में कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अनुपात अनुपात क्या होता है, यानी अनुपात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो। तो इसको द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट्स इज द फ्रैक्शंस डेट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। और अगर दूसरी भाषा में हम इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ ए टूल टू कंपेयर टू और मोर नंबर्स ऑफ सम क्वांटिटीज। दस द रेशियो ए टू बी इज द फ्रैक्शन ए अपॉन बी रिटन इज ए रेशियो बी। मान लो जैसे हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, मान ली हमने संख्या ए और संख्या बी, तो इसको अनुपात में हम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे। ठीक है। और इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी। तो ये हो गया इसका रेशियो। और क्या है इसमें, मान लो जैसे हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, जैसे ए बी का अनुपात हमें दे रखा है 2:4 और बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा है हमें 3:2 और सी अनुपात डी का अनुपात दे रखा है हमें 3:1। अब हमसे पूछने लगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू रख लेंगे इनकी 2:4। बी और सी का 3:2 हो गया, तो 3:2 रख लेंगे। और सी और डी का दे रखा हमें 3:1। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि जिस तरफ जगह खाली हो उससे पहले जो संख्या आई हुई है उसी संख्या को हमें दोबारा लिखना है। जैसे सी और डी यहाँ पे खाली हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 और 4। दो के सामने जगह खाली है तो 2 लिखेंगे, और 3 से पहले जगह खाली है तो 3, और यहाँ 3 से पहले खाली है फिर 3, और यहाँ 3 से पहले खाली है तो फिर 3। अब क्या करेंगे कि 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, 4 तिया 12, 12 इतनी 36, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, ये हमारा रेशियो आ गया। अब इसको हम और देख लेंगे कि कितनी बार जा रहा है। तो ये 2 से सारी संख्याएं कट रही हैं, 2 से 9 बार, 2 से 12 बार, सॉरी 18 बार, और 2 से 12 बार, और 2 से 4 बार। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कितना आ गया, 9 रेशियो 18 रेशियो 12 रेशियो 4। ठीक है। और क्या है और होता है इसमें कि तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ फॉर्मूले भी हैं कि कैसे डिनोट करना है हमें। तो देखिए, मान लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज द डुप्लीकेट रेशियो, क्या होगा इसका, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा इसका ए रेशियो बी। और यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी ए की क्यू बी की क्यू ऐसे दो संख्याएं इस रूप में हों, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा, ए रेशियो बी। कोई भी संख्याएं हैं ऐसे दी हुई हैं तो ऐसे हम उनको डिनोट कर सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा कि कैसे करते हैं। ठीक है। तो सीधे क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें दे रखा है ए रेशियो बी 2:3 और बी रेशियो सी 4:5। तो कैसे करेंगे, 3 के आगे 3 लिख दीजिए और 4 के सामने जगह खाली है, यहाँ 4 लिख दिए। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो 12 8 15 ऑप्शन सी हमारा सही हो गया, सॉरी ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। तो मैंने बताया था कि जब हमें रेशियो में दो संख्याएं दे रखी हैं तो इन्हें हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में हो जाएंगे 0.75 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/8। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5x हो गया ये 5x, और 0.75 से
8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पन्ना 40 की 0, हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56, 4 60, 6 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 6/5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1.2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12, यानी पूछा गया है कि 3/48 जो है उसका कितनामा हिस्सा 1/12 है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 3/48। इसमें पूछा गया है कि 1/12 का कौन सा हिस्सा है। तो जो भी चीज हमें पूछी जाती है कि किसका, वो हमेशा क्या रहती है, वो हमारा हर रहता है। तो हर में लिख लेंगे इसको 1/12। तो ये कितना हो गया हमारा 3/48, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो कितना हो गया ये 12/1, 12 से कितनी बार चला गया, 12 चौक 48, तो कितना हो गया हमारा 3/4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 1/35 इज व्हाट पार्ट ऑफ 2/7, 2/7 का कौन सा हिस्सा है 1/35। तो 1/35/2/7, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 1/35 गुणा 7/2, 7 से 5 बार, तो कितना हो गया हमारा 1/10। ठीक है। और अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा हो और ऐसे संख्याएं दे रखी हों, तो क्या करते हैं उनमें, ऐसे करते हैं। ठीक है, यानी नीचे वाले, जो सबसे नीचे वाला होता है उसमें सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करते हैं और बीच के दोनों की। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर। मंथ और ईयर, तो क्या करेंगे, दोनों यूनिट्स को सेम बना लेंगे। ये जो ईयर दी हुई हैं इन्हें भी हम किस में कर लेंगे, मंथ में कर लेंगे। तो यहाँ पे 7 महीने पहले से दिए हुए हैं, और 7 साल में कितने होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और कितनी साल हैं, 7 हैं, तो 7 से 7 कट गया, कितना आया 1/12, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 4:3, इफ देयर आर 480 बॉयज इन द स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। यानी इसमें पूछा गया है कि कुछ लड़के, यानी बॉयज और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, जिनका रेशियो हमें 4:3 के रेशियो में दिया हुआ है। ये कह रहा है इफ देयर आर 480 बॉयज, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ लड़के कितने हैं, 400, लड़के हमें दे रखे हैं 480। तो 120 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 चौक 48। तो लड़कियां कितनी होंगी, इसमें भी 120 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लड़कियां कितनी होगी हमारी, लड़कियां हो गई 360, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7, इफ द एंटीसीडेंट इज 33, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, मान लो सबसे पहले इसमें कॉन्सिक्वेंट ही मान लीजिए। तो कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट मान लिया हमने क्या, एक्स। तो 3/7 हो गया है, फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो, और ये किसके बराबर है, 33। कॉन्सिक्वेंट क्या मान लिया हमने, इसका एक्स। हॉरिजेंटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 गुणा 7/3, एक्स बराबर 3 से कितना बार, 11 बार, तो कितना हो गया 77, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 115, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। यानी हमें दो संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, 3:8, और इनका हमें अंतर जो दे रखा है, डिफरेंस, वो 115 दे रखा है। तो मान लीजिए ये हो गई 3x और ये हो गई 8x, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 8 में से 3 गए 5x, कितना दे रखा है 115 के बराबर। तो 5 बराबर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, x की वैल्यू आ गई 23। अब इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3x 8x बड़ी 8 है,
तो 23 में 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 या 24 का 4, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 184, 184। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पीड ऑफ वन बस इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड अदर इज 16 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू बसेस। ये हमें दो बस दे रखी हैं, बस ए और बस बी, जिसमें पहली चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरी चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दोनों का हमसे रेशियो पूछा गया है, 0 से 0 काट देंगे, 2 से 4 बार और 2 से 3 बार। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, 4:3, 4:3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे पूछा गया व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3:7 सो डेट द रेशियो बिकम्स 2:5। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें एक अनुपात दिया हुआ है 3:7। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में लिख लेंगे 3/7। अब ये कह रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए, सब्सट्रैक्टेड, मान लो इसमें से दोनों में से हम x घटा रहे हैं, ऐसा क्या घटाया जाए जो इनका रेशियो 2/5, यानी 2:5 है, तो भिन्न के रूप में 2/5। 3/7 एक भिन्न दे रखी है, इसमें से क्या घटाया जाए कि वह भिन्न 2/5 हो जाए। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 5 15 माइनस 5x बराबर 7 दूनी 14 माइनस 2x। जब ये 5x इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस के घट के 3x हो गया, 3x बराबर 1, तो x बराबर कितना हो गया हमारा, 1/3। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडिड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49:68 सो डेट इट बिकम्स 3:4। इसमें कह रहा है कि एक रेशियो 49:68 दे रखा है, यदि इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 49/68। 49/68, इसमें क्या जोड़ा जाए, मान लो x जोड़ रहे हैं हम, जो जुड़ने के बाद क्या प्राप्त हो, 3/4। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 4 जा 36 और 196 प्लस 4x बराबर 204 हो गया ये, और प्लस 3x हो गया। अब 4x में से 3x घटाने पे x रह गया और 204 में से 196 घटाएंगे तो 8 हो गया, यानी 49:68 में 8 जोड़ने पर, इन दोनों अनुपात में 8 जोड़ने पर वह कितना हो जाएगा, 3:4, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइस ऑफ ए साइकिल एंड ए स्कूटर आर द रेशियो ऑफ 9:5 इफ ए साइकिल कॉस्ट 4,200 मोर देन ए स्कूटर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए स्कूटर। तो ये क्या दे रखा हमें कि एक हमारे पास साइकिल है और एक हमारे पास क्या है, स्कूटर। इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा हमें, 9:5 दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इस साइकिल जो है स्कूटर से कितनी महंगी है, 4200 रुपये महंगी है। तो दोनों को x मान लीजिए, तो 9 में से 5 के 4x, 4x बराबर कितना है, 4200। तो x बराबर कितना हो गया, 1500 हो गया, 4 एकम 4, 4 पन्ना 20। ठीक है, तो कितना हो गया ये हमारा 1050, 1050 हो गया ये हमारा। भाई 4 एकम 4, ना जाने की 0, और 4 पन्ना 20, 0 की 0। x बराबर 1050 हो गया। अब ये कह रहा व्हाट इज द प्राइस ऑफ ए स्कूटर, स्कूटर की कीमत कितनी है, तो स्कूटर की कीमत कितनी थी, 5x, x की वैल्यू 1050, 5x है ना, तो 5 गुणा 1050 कर लेंगे, तो कितना ये हो गया, ये हो गया हमारा 5250। एक बार और बता देता हूँ, ये कह रहा है कि एक साइकिल और एक स्कूटर की कीमत जो है 9x और 5x है, इन दोनों का अंतर, यानी ये कह रहा है कि साइकिल स्कूटर से महंगी है, कितनी महंगी है, 4x ही तो महंगी है। स्कूटर 9 रुपये का है,
₹5 का है और साइकिल ₹9 की है, तो कितने का अंतर है? 4 का। लेकिन वो कह रहा है 4 का नहीं है, 4200 का है। तो एक यूनिट की वैल्यू 1050, और स्कूटर की कीमत कितनी है? 5 यूनिट है। तो 1050 में 5 की गुणा कर देंगे, कितना आ गया? 5250। यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन ओवर हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है परसेंटेज। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।